श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 अप्रैल को राधा शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपकी लाइफ में कोई से भी और कितने भी बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस उपाय के लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उपाय आप अपने घर पे कर सकते हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, बस एक छोटा सा काम करना है, 7 लौंग लेना है, चुपचाप शिवलिंग पे रख देना और जिस कामना से इस उपाय को करोगे वो विश आपकी पूरी जरूर होगी। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस 7 लौंग वाले उपाय के आपके फायदे क्या होने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है। ठीक है, हमेशा हर छोटी चीज़ों को लेके मेडिसिन खाना होता है। दूसरा, अगर कोई भी इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिल्लाता है, मारना पीटना ऐसी कंडीशन घर में है तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास में है लौंग लेना। अगर लौंग आपको नहीं मिलता है आसानी से तो आप चाहें तो गुड़ के टुकड़ों को भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन चाहे तो आप गुड़ का टुकड़ा लें या फिर आप लौंग लें, आपको 7 लेने होंगे। ठीक है ना। लेकिन जब लौंग लोगे तो लौंग के जो फूल होंगे वो टूटे हुए ना हो, फूल के साथ लौंग को लेना और एक बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में 7 गुड़ के टुकड़े लेंगे। ठीक है ना। इतना लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, जो शिवलिंग आपके घर में रखा हुआ है। ठीक है, फेस रखना होगा आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम क्या करना है, आपके पास में चाहे तो 7 लौंग हैं या फिर 7 गुड़ के टुकड़े हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको रखना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे धूमावती माता का नाम लेकर के। कौन सी माता? धूमावती माता का नाम लेकर के 7 लौंग के टुकड़ों को या फिर 7 गुड़ के टुकड़ों को वहां पे रखना है। ठीक है ना। रखने के बाद में क्या करेंगे, भोले शंकर से और माता सती, फिर से बोल रहा हूं, भोले शंकर से और माता सती दोनों से एक साथ प्रार्थना करते हुए कि हमारे घर का ये इंसान है बहुत बीमार रहता है या फिर ये बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, हे भोले शंकर, हे माँ पार्वती, आप इसे ठीक कर दें। माता पार्वती का स्मरण करते हुए आप इन 7 गुड़ के टुकड़ों को या फिर 7 लौंग के टुकड़ों को उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद में आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। ठीक है ना। इतना काम हो गया। अब आपके पास में जो 7 लौंग, 7 या फिर 7 गुड़ के टुकड़े आपने उठाए हैं उसे लेकर के आप अपने घर के अंदर आएंगे और आपके घर का जो इंसान बहुत दिनों से बीमार है या क्रोध करता है, जैसे आज कौन सा दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो आपको लगातार 7 दिनों तक, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इतने 7 दिनों तक लगातार जैसे ही वो रोज सुबह सो करके उठे, स्नान करने के बाद में, ब्रश करने के बाद में उसको एक टुकड़ा खिला देना धूमावती माता का नाम लेकर। उसका जो माइंड होगा, उसका जो दिमाग होगा ना, वो धीरे धीरे सही दिशा में काम करेगा और अगर उसको कैसी भी बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारियां हैं, तो बीमारियां भी उसकी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ज़्यादा आसान सा ये उपाय था। ठीक है, पहले उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। पहला उपाय हमारा क्रोध के लिए था, बीमारी के लिए था। दूसरा उपाय हम लोग बात करते हैं और ये होगा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी इच्छा हो, कितनी भी बड़ी इच्छा हो, उन सभी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आप ये दूसरा उपाय जरूर करेंगे। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, इस उपाय के लिए भी आपको कहीं जाना नहीं है, अपने घर के ही मंदिर में शिवलिंग के पास में उपाय करना। ठीक है ना। देखो, आपको यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको लौंग दिख रहा है, आपको 5 लौंग लेने होंगे। ठीक है, फिर से वही काम करना है, लौंग के जो फूल हैं वो टूटे हुए ना हो, तो लौंग के फूल को साथ में लेंगे, पहला। दूसरा आपको लेना होगा काले मिर्च। हम सभी के घरों में काले मिर्च आसानी से होगा, तो कोई सा भी 5 काले मिर्च लेंगे, उसको पीसेंगे नहीं, खड़ी काली मिर्च लेना। ठीक है ना, 5 काली मिर्च भी हो गया। अब उसके बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो है कमल गट्टा। अगर आपके घर में कमल गट्टा नहीं है, मार्केट में जाओ, आपको 5 से 10 रुपए में बहुत ही आसानी से किसी भी पूजा स्टोर पे या फिर किराना स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना, 5 कमल गट्टे लेंगे। इन तीनों चीजों को एक साथ लेते हुए
तांबे के लोटे में जल भरेंगे और लेकर के पहुंचेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी टाइम मिलता है आप करना अपने घर पे। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, इस उपाय को करने का नियम चेंज होता है। हम लोग कोई भी उपाय करते हैं तो जल लास्ट में चढ़ाते हैं, आपको पता है। लेकिन इस उपाय में क्या है, सबसे पहले जो जल मैंने आपको दिखाया है, 1 लोटा जल सबसे पहले ही भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। पहला काम तो यहां पे किया। दूसरा काम क्या करना है, आपके पास में 5 लौंग है, 5 काली मिर्च है, 5 कमलगट्टे हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में रखेंगे, दाहिने हाथ में रखेंगे और पूरा का पूरा एक साथ भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना, अपने विशेष, अपनी इच्छाओं को कहते हुए एक नाम लेना है और वो नाम होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। उन तीनों चीज़ों को अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, सीधे हाथ में रख करके समर्पित कर देना और अपनी कामना बोल देना। यकीन मानिए, कुंदकेश्वर महादेव का ये उपाय अभी तक जिसने भी किया उसकी विशेष, उसकी इच्छाएं महादेव ने मात्र 3 महीने में पूरी कर दी। तो आपकी भी जो भी इच्छाएं होंगी महादेव पूरी जरूर करेंगे। बस उपाय करते टाइम ध्यान रखना है कि आपकी जो सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास भोले शंकर पे होना चाहिए, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और शुक्रवार का दिन है तो शमी के पत्ते का उपाय हमको ज़रूर करना चाहिए। अभी तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, वो सब हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना होगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले बता दूं, आप अगर इस उपाय को करने जाते हो या फिर करते हो तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। आपके घर में किसी भी कारण से अगर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, अगर हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं तो उसका नुकसान पता है क्या होता है, घर में धन नहीं टिकता, लोग बीमार होना स्टार्ट होते हैं, घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ऐसी बहुत सारी कंडीशन हमारे घर में होती हैं। इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए आपको एक समी का पत्ता लेना है, सिर्फ एक समी का पत्र लेना। मेरे जिन भी भाई बहन के पास में समी का पत्ता नहीं है तो उसकी जगह पे चावल का दाना भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरोगे अपने घर से, और चाहे तो चावल का दाना आपने लिया है या फिर समी का पत्ता आपने लिया है, उसको भी आपको इसी जल के अंदर समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में आपके घर में अगर शिवलिंग है तब तो बहुत अच्छी बात है, भोले बाबा का। शिवलिंग नहीं है तो आप चाहें तो शमी पेड़ के नीचे ही आपको वो पूरा का पूरा जल समी पत्र के साथ में एक नाम आपको बोलना होगा और वो नाम है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। या तो शमी पेड़ के नीचे जल को समर्पित कर देना पूरा का पूरा, या फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ में, सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ में कर लिया तो आप पे घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो धीरे धीरे करके आप पे घर से बाहर जरूर जाएंगी। क्योंकि अवधूतेश्वर महादेव का काम ही यही है कि आप पे घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर निकालने का, और आप पे घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जाएं आप पे घर में हमेशा बनी रहेंगी। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही ईजी सा, आसान सा उपाय था, तो आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये चौथा उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत स्पेशल, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय के आपके फायदे क्या होंगे। अगर आप पे घर में कर्ज की समस्या बढ़ गई है, यानी कि आपके पैसे बहुत डूब रहे हैं, हर इंसान को दे रहे हो, कोई पैसा वापस नहीं कर रहा, आप कर्जे में डूबे जा रहे हो, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। उसके लिए फिर से आपको लेना होगा एक समी का पत्ता, इससे ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक समी का पत्ता लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, ठीक है। जल को भरने के साथ साथ आपको एक छोटी सी चीज को और लेना है। जल तो भर दिया, इसके अंदर एक कमल गट्टा भी डाल देंगे। क्या डालोगे? एक कमल गट्टा डालेंगे। अब धन संपदा का उपाय है, कमल गट्टा जरूर लेना। उसके बाद में आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है वहां पे जाएंगे, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और सबसे पहला काम करेंगे कमल गट्टे का जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, यहां पे भी आपको अवधूतेश्वर ही महादेव का नाम बोलना है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। जल समर्पित करने के बाद में कमल गट्टे का जो आपके पास में एक समी का पत्ता है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और इसी समी पत्र के ऊपर 2 लौंग लेकर के जाना और वो समर्पित कर देना। आप पे घर में जो कर्ज की समस्याएं होंगी
करिए, जिस भी वजह से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, वो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। तो कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।